हेलो दोस्तों, मैं पेट्रिस कुमार आज फिर से लर्न बिग के ड्रीम चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछले बार में देखे थे राज्यसभा एंड लोकसभा, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ही एक वीडियो और लेकर आया हूँ। इस वीडियो में है राज्य विधानमंडल और विधान परिषद के बारे में हम लोग समझेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग से विधानमंडल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट के जा पाएगा, और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो, उस लेवल को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम लोग देखे थे राज्यसभा एंड लोकसभा, उसी प्रकार से देखेंगे राज्य के विधानमंडल। तो सबसे पहले हम देखेंगे विधायिका। विधायिका को दो पार्ट्स में डिविजन किया गया है। पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य। अब केंद्र स्तर से हम लोग देखते हैं संसद को, और संसद को तीन तरीके से डिविजुअल किया गया है। पहला संसद में हम लोग पढ़े थे, जो 79 आर्टिकल्स में हम लोग पढ़े थे, कि इसमें पढ़े थे सबसे पहले राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग पढ़े थे राज्यसभा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लोकसभा के बारे में। उसी तरीके से राज्य में भी हम तीन तरीके से डिविजुअल किया गया है राज्य को, जो कि आता है क्या, विधानमंडल। अब इसमें क्या है दोस्तों, विधानमंडल में कि इसको भी क्या किया गया है, तीन प्रकार से डिविजुअल किया गया है। जो कि पहला पढ़े थे हम लोग राज्यपाल, और सेकेंड था विधानसभा, विधान परिषद, और थर्ड विधानसभा। इस तरीके से इसको हम लोग विधायिका को बारी बारी से डिविजुअल किया गया है। जो कि हम राष्ट्रपति पढ़ चुके थे, इसके बाद राज्यसभा पढ़े थे 80 और लोकसभा पढ़े थे 81 आर्टिकल्स में। इस तरीके से बारी बारी सारे चैप्टर को हम कर रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग मेनली पढ़ेंगे विधान परिषद, इसके बाद पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद को भाग 6 में रखा गया है, और अनुच्छेद आर्टिकल्स 168 से 212 तक के आर्टिकल्स को हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। और विधानमंडल या विधान परिषद को दो तरीके से विभाजित किया गया है। पहला क्या है, विधान परिषद, और सेकंड क्या है, विधानसभा। तो इस वीडियो में हम लोग विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका गठन कैसे होता है और इसका समाप्ति कैसे होता है, और कौन सा आर्टिकल में ये चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले इसका गठन देखेंगे। इसका गठन या समाप्ति अनुच्छेद 169 में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स 169 में पढ़ते हैं कि इसका गठन कैसे किया जाता है विधान परिषद का, और इसको समाप्ति कैसे किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो है राज्य का विधान परिषद अगर नॉमिनेट करना हो तो किसको चुना जाता है। विधान परिषद का सदस्य ये बहुमत दल का नेता होता है, और इसमें नॉमिनेट करता है और बनता है संसद।
इस तरीके से यहाँ तक हम देखें। अब इसके बाद देखेंगे इसका संरचना किस तरीके से किया गया है। अब संरचना के बारे में देखेंगे। विधान परिषद के संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। अब अधिकतम इसका सीट कितना होता है इसके बारे में देखेंगे। तो स्कूल में अधिकतम कितना होता है, विधानसभा का 2/3 भाग से अधिक नहीं होता है। इसमें सीटों की संख्या 1/2/3 से अधिक नहीं होता है। और न्यूनतम सीट की बात किया जाए कि न्यूनतम सीटों की संख्या कितना होता है, तो न्यूनतम सीटों की संख्या 40 होता है दोस्तों। न्यूनतम सीटों की संख्या 40 होते हैं, जबकि अधिकतम जैसे बोलते हैं एक अपवाद को रखा गया है, जो कि अपवाद में आ जाता है। अपवाद है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो कि जैसे ही हमारा LOC सीमा निर्धारित अलग हुआ, पाकिस्तान में गया, उसी तरीके से इसकी सीटों की संख्या 36 हो गया है, जो कि एक्सेप्शन में एक अपवाद है, अपवाद में रखा गया है। अब देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है, चुना कैसे जाता है सदस्यों को, इसके बारे में देखेंगे। तो सदस्यों का चुनाव चयन, इसका सदस्यों का चयन जैसे कैसे होता है, 1/3। पहला देखेंगे कि 1/3 जो होता है सदस्य, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं और नगर पालिका द्वारा चुनाव किया जाता है। स्थानीय संस्थाएं नगर पालिका द्वारा चुनाव किया जाता है, जो कि जिला, इसके द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड में क्या देखते हैं कि 1/3 सदस्य, सेम है 1/3 सदस्य की चुनाव। ये विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव होता है। 1/3 सदस्य का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। इसके बाद देखेंगे थर्ड में क्या है, 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्य द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्य द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद देखेंगे कि 1/2 सदस्य को, 1/12 सदस्य को 3 वर्षों के लिए चुनाव किया जाता है। 3 वर्ष पहले चुनाव किया जाता है। ये जो होता है चुनाव, ये स्थानीय सांसदों द्वारा होता है। चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि विधान परिषद के सदस्य का चुनाव। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, और एक बात और कि ये जो सदन है विधान परिषद या विधानमंडल, इसको यह एक ऐसा सदन है, एक स्थानीय सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, भंग कभी नहीं किया जा सकता है, एक ऐसा सदन है। अब इसका कार्यकाल की बात करें जहां तक, कि इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। लेकिन जैसे कि हम लोग पढ़े थे राज्यसभा में कि ये प्रत्येक 2 साल पे, 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।
अब अवकाश ग्रहण करते हैं तो कैसे, किस तरीके से अवकाश ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए इसमें जो रहता है हर एक साल 2012, 2014 और 2016, 2018 हर एक साल इसमें 33% नॉमिनेट किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो इसमें अगर 33% चुनाव किए, इसमें 33% चुनाव किए, इसमें 33% चुनाव किए, तब जाके ये जो होता है 100% के बराबर आता है। तो इस 33% यानी दो ईयर के गैप में ये 6 वर्ष जैसे ही होता है, इसको 2 ईयर 2 ईयर 2 ईयर, तो जैसे ही 6 वर्ष होता है नया ये कार्यकाल आता है इसको, तो ये जो 33% सदस्य रहते हैं ये रिटायर कर जाते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ 2016 में फिर 33% यहाँ नॉमिनेट होते हैं। इस तरीके से प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ये था हमको अवकाश ग्रहण करने की प्रक्रिया कि कैसे अवकाश ग्रहण करते हैं, कितना समय। अब देखते हैं कि योग्यता के बारे में जहां तक देखा जाए कि योग्यता क्या होना चाहिए विधान परिषद के सदस्य के लिए, योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए कि वो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब ऐसा नहीं है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछ डालते हैं कि ये जो है क्या जन्म से उसको नागरिक होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो है वो भारत की नागरिकता उसके पास प्राप्त होना चाहिए, तभी वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। दूसरा क्या है सेकंड पॉइंट कि वह जो है पागल या दिवालिया घोषित न हो। सपोज दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पागल हो या दिवालिया घोषित किया हो या तो उसे हम विधान परिषद की सदस्य नहीं चुन सकते हैं। और थर्ड क्या है, उसका आयु 30 वर्ष हो चुका हो तो वो क्या है विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। अब विधान परिषद का कार्य क्या क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका कार्य देखेंगे कि कार्य इसका क्या क्या होता है। तो इसका क्या कार्य रहता है पहला देखेंगे, कि ये जो रहता है संसदों को सकारात्मक सहयोग देना, इसका प्रथम कार्य है। इसके बाद क्या है कि ये जो सेकंड कार्य है इसका कि साधारण बिल 3 माह प्लस 1 माह यानी 4 माह में पास कर देना। इसका यही कार्य है। और एक और क्या कार्य है कि जब हम यहाँ थर्ड देखते हैं कि धन विधेयक को 14 दिन का समय रहता है और 14 दिन बाद ये भेजेगा आपका विधानसभा में, और 14 दिन बाद अगर बिल नहीं पास करता है विधानसभा तो ये अपने आप बिल जो है क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ये कार्य है विधान परिषद का। इसके बाद देखते हैं कि इसका 2/3 बहुमत प्राप्त करता है। जैसे कि ये देखे थे कि 1/3 अवकाश कैसे ग्रहण करते हैं इसके बारे में सदस्य। तो अगर टोटल सदस्य की संख्या 147 है और इसमें से इतना अवकाश करेंगे तो जैसे ही देखेंगे तो इसका प्रत्येक साल कितना नॉमिनेट होंगे सदस्य, तो 49 सदस्य प्रत्येक साल नया नॉमिनेट होंगे। इस तरीके से दोस्तों हम देखें विधान परिषद चैप्टर को फिनिश किया
और हमें उम्मीद है कि ये सिविल सर्विसेज से लेकर हायर एग्जाम से लेकर निम्न एग्जाम तक इससे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और करने और सब्सक्राइब और कमेंट, अगर कुछ त्रुटि रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें वीडियो बनाने की सहानुभूति मिलती है। ओके दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।